दोस्तों, जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अच्छे कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी तरह की जीवन में बदलाव की एक कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। एक समय की बात है, जंगल में डर के कारण कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। किसी को भी उस जंगल में जाना अच्छा नहीं लगता था। बहुत से लोगों का मानना था कि वहां जाना बहुत ही खतरनाक है, उसमें जाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई वहां जाता है तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन लोगों को लगता था कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जो किसी भी आदमी को वापस नहीं आने देती। पर वो शक्ति क्या थी, इस बात को कोई नहीं जानता था। उसी समय वहां पर एक महापुरुष आए हुए थे। महापुरुष ने उस जंगल को देखा और देखकर गांव की ओर चल दिए। तभी सभी गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए आए, क्योंकि वह महापुरुष बहुत दूर से चलकर आए थे। सभी ने उनके खाने की व्यवस्था की। तभी उस महापुरुष ने पूछा कि उस जंगल में क्या है, क्योंकि जब मैं वहां से आ रहा था मैंने उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे देखे और वहां पर अंदर जाने का कोई रास्ता भी खुला नहीं था। महापुरुष को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी जंगल का रास्ता ऐसे बंद नहीं किया जा सकता। तभी गांव वाले बोले कि बहुत साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ 3 आदमी उस जंगल में गए थे, लेकिन वह लौट कर वापस नहीं आए। इस बात को बहुत साल बीत गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो किसी को वापस नहीं आने देता, इसलिए वहां पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। महापुरुष ने पूछा, क्या वहां पर कोई जंगली जानवर है? गांव वालों ने कहा, हमने कभी भी वहां पर किसी कोई खतरनाक जानवर को कभी नहीं देखा। इस बात को हम पक्की तरह से बोल सकते हैं, वहां पर कोई जानवर नहीं है, लेकिन वहां कुछ तो ऐसा है जो किसी को भी वापस नहीं आने देता। महापुरुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए महापुरुष ने अगले ही दिन लोगों को जंगल के पास मिलने के लिए कहा। जब सुबह हुई तो सभी लोग उस जंगल के रास्ते पर खड़े हो गए। महापुरुष ने जंगल का रास्ता, अंदर जाने वाला रास्ता साफ कराया। उसके बाद महापुरुष ने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ और आप सब लोग यहाँ पर मेरा इंतजार करिए। महापुरुष अंदर चले गए। सभी लोग महापुरुष का बाहर इंतजार करने लगे, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि आखिर अंदर है क्या। जब महापुरुष अंदर गए, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग वहां पर अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वह लोग कौन है, ये महापुरुष ने जानना चाहा और आगे बढ़ने लगे। तभी एक आदमी ने अंदर से आकर जोर से बोला, वहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने आए हो? महापुरुष बोले, पहले आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी गांव वाले इतने डरे हुए हैं और कहते हैं कि जो जंगल में जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। ऐसा क्यों? जैसे ही महापुरुष ने यह सवाल किया, तभी एक आदमी अंदर से आया और कहने लगा कि तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब यहाँ से तुम भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये चोरों का इलाका है और मैं चोरों का सरदार हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो आता है हम उसे वापस नहीं जाने देते, ताकि वो हमारे बारे में सारे गांव वालों को ना बता दे, और हम सबको बंदी बनाकर रखते हैं और अब तुम भी बंदी बनाकर रखे जाओगे। ये बोलकर सरदार जोर जोर से हंसने लगा और अपने आदमियों को महापुरुष को पकड़ने के लिए आदेश दे दिया। जैसे ही चोर महापुरुष को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, किसी का भी हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चोरों का सरदार सोचने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और जब सरदार महापुरुष के नजदीक आया तो वह भी आगे नहीं बढ़ पाया। सरदार ये देख के समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है और इसका मन बदलने लगा। अचानक से सरदार महापुरुष के चरणों में गिर पड़ा और गिरते ही माफिया मांगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और आगे से ऐसा ना करने को कहने लगा। सभी चोर महापुरुष से माफिया मांगने लगे। उन्होंने बंदी बनाए हुए सभी लोगों को छोड़ दिया। इसके बाद महापुरुष ने कहा, तुम्हें अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। चोरों का जीवन अच्छा नहीं होता। चोर दूसरों को परेशान ही करते हैं, लोगों की बद्दुआएं लेते हैं और बद्दुआएं ले लेकर अपना जीवन नर्क बना लेते हैं। चोरों का कभी भला नहीं होता। ईश्वर दूसरों को परेशान करने वालों को कभी माफ नहीं करता। उसके बाद महापुरुष वापस गांव आए तो सभी गांव वाले खड़े हो गए और क्या देखते हैं कि महापुरुष के साथ और बहुत से लोग थे। महापुरुष ने सभी गांव वालों को बताया, ये सब चोर हैं, इनके कारण आप सब डर रहे थे। अब ये सब अच्छे काम करेंगे, आप सब गांव वालों को इनको काम देना होगा। इस चमत्कार के बाद गांव वाले महापुरुष की जय जयकार करने लगे और बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे। इसके बाद महापुरुष अपने अगले सफर की तरफ निकल पड़े, किसी और के जीवन का उद्धार करने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल स्टोरी टेलिंग हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम इसी तरह की मोटिवेटेड स्टोरियां आपके लिए लाते रहेंगे।